आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.2 का एक सूत्र है जिसका नाम है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग विभाजन सूत्र जिसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला, ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि AB कोई रेखाखंड है जिसके A बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है तथा B बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। ये हम लोग पीछे भी पढ़े थे। तो AB एक रेखाखंड है जिसके A बिंदु का मान x1 y1 और B बिंदु का मान x2 y2 है। इस रेखा पर P कोई बिंदु है जिसका नियामक x, y है और इस पूरे रेखाखंड को यह m/n में विभाजित करते हैं। इस बात को समझेंगे क्या क्या मैंने कहा। इस सूत्र का नाम है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। तो मैंने कहा कि AB एक रेखाखंड है जिसके A बिंदु का मान x1 y1, B बिंदु का मान x2 y2 है। इसी रेखा पर एक P बिंदु है जिसका नियामक x, y है और इस रेखा को ये m/n में, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि m1/m2 में क्या करती है, विभाजित करती है। कुछ बुक में n देता है, कुछ में m1 m2 देता है, दोनों एक ही है। तो हम मान के चलते हैं कि इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका क्या होगा भाई, तो इसका x नियामक क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया x के लिए सूत्र हो गया। उसी तरह से अगर y नियामक निकालना होगा तो उसके लिए मेरा सूत्र होगा, यही के जगह सिर्फ आपको कर देना है, जहाँ x1 x2 है वहाँ y1 y2 कर देना है। तो यहाँ क्या है x2, तो यहाँ हो जाएगा y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए बहुत आसान है सूत्र को याद करना। हम लोग पहले सूत्र याद कर लेते हैं, उसके बाद एक प्रश्न बनाकर देखेंगे, तब हम लोग सीखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे फार्मूला डिस्क्राइब होता है, कैसे फार्मूला बनता है। अभी हम लोग इसको याद करेंगे, उस पर एक प्रश्न बनाएंगे, कुछ होमवर्क 2 प्रश्न देंगे, उसको प्रैक्टिस के बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में और कुछ सीखेंगे। तो x नियामक का क्या सूत्र हुआ, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ देखिए y नियामक निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करना है, x2 के जगह y2 कर देना है और x1 के जगह y1 कर देना है। बाकी दोनों सब चीज सेम रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, 2-4 बार लिखिएगा तो आपको सूत्र याद हो जाएगा। अब हम लोग एक प्रश्न को इसी आधार पर बनाते हैं। मान लीजिए कि एक AB रेखाखंड है जिसके A बिंदु का मान 4, -3 है और B बिंदु का मान 8, 5 है और यहाँ P बिंदु है, इसका मान हमको निकालना है। और यहाँ दिया हुआ है ये जो है 1:3 में विभाजित करती है। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये यहाँ x1 y1 हुआ, x2 y2 हुआ और ये हो गया m1, ये क्या हो गया m2, ये हुआ। अब हम इसको फार्मूला पर सेट कर देते हैं। तो पहले हमको
एक्स नियामक निकालना है। चूंकि एक्स के लिए क्या सूत्र है आपका, एक्स के लिए सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, यही सूत्र है। अब यहाँ पर सूत्र पर सेट कर दीजिए। m1 की जगह कितना है आपका, ये देखिए यहाँ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ, अब यहाँ m1 की जगह कितना है आपका 1 है तो 1 लिख दिए, इंटू x2 की जगह कितना है, यहाँ देखिए ये जो है आपका x2 के जगह पर हो गया 8 प्लस m2 की जगह कितना है देखिए आप 3 इंटू x1 की जगह 4, फिर हो गया m1 1 प्लस 3। अगर जिस विद्यार्थी लोग को अगर दिक्कत हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू देखिए कितना है 4, ठीक है। x2 इक्वल टू कितना है, x2 इक्वल टू है 8, y1 कितना है -3, y2 कितना है 5, m1 कितना है यहाँ 1, m2 कितना है 3। ऐसे भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप ऐसे बना सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 8 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 8, इसको इससे गुना करेंगे हो जाएगा 12, 3 1 4। अब 12 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 में 4 से भाग दे दीजिए, कट गया। मैंने x का मान कितना निकल गया 5। अब उसी तरह से पुनः y के लिए अब हम लोग निकालते हैं। y के लिए क्या सूत्र है, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ सबको सेट कर दिए, यहाँ भी मैंने लिख दिया है m1 की जगह कितना है 1 इंटू y2 की जगह कितना है, यहाँ देखिए पुट करते चलिए m2 3 y1 -3 m1 प्लस m2 1 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हमारा हो गया 5, ये हो गया -9 और ये हो गया 3 1 4। तो 5 में से 9 चला गया -4 हो गया, -4 बटे 4 कट गया, कितना हो गया -1। अतः P बिंदु का निर्देशांक या P बिंदु का नियामक कहिए या निर्देशांक कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो P बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या था x y है। तो हमारा x का मान कितना आया है, x का भी हम लोग मान निकाले हैं 5 आया, y का मान कितना आया है -1। अतः 5, -1 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से आप विभाजन सूत्र पर जो भी आधारित प्रश्न है आसानी से आप बना सकते हैं। इसके लिए आप उदाहरण नंबर 6 होमवर्क के लिए आपको 2 प्रश्न मैंने दिया है। उदाहरण नंबर 6 तथा प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न, 2 प्रश्न आप बनाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।